Hi everyone, and today I'm going to show you how can you solve this question number 9 from exercise 8.1 from the chapter Introduction to Trigonometry from class 10th. In triangle ABC, right angle at B, if tan A is equal to 1 upon root 3, find the value of these equations. So इसमें बोला है ट्राइंगल है हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें जो राइट एंगल है वो बी पे है। ये हमारा ए मान लेते हैं इसे, और ये हम बी सी मान लेते हैं इसे, ठीक है। सो इसमें बोला हुआ है कि tan A इक्वल टू tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन में रूट 3 है। ए एंगल ए के लिए एंगल ए के लिए हमारा जो tan A है 1 अपॉन में रूट 3, यानी कि tan A होता है क्या, tan फंक्शन होता क्या हमारा, tan A होता है हमारा क्या, तो लेट मी जस्ट टेल मी, तो tan A होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर हो गया हमारा ये, अपोजिट में सॉरी 1 होगा ना यहाँ, परपेंडिकुलर कितना है हमारा, कंपेयर करेंगे तो आप p इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू रूट 3 है, तो 1 हो गया हमारा परपेंडिकुलर। एंगल के जो सामने वाली साइड होती है वो होती है हमारी परपेंडिकुलर, और एंगल के जो एडजेसेंट होती है उसे हम कहते हैं बेस, बगल में जो होती है एडजेसेंट यानी कि बगल वाली। तो यानी कि ये हो गया हमारा रूट 3 एंगल ए के लिए, ठीक है। तो एंगल ए के लिए पहले फंक्शन निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, अगर इसे हम सॉल्व करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस निकालते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या 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 कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर, हाइपोटेनस जो ये वाली लाइन होती है इंक्लाइन लाइन, ये ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर बेस हम कुछ भी मान सकते हैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ। सो एंगल के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर बेस। तो यानी कि हमारा ए सी कितना है, ए सी हमें निकालना है, बेस कितना है हमारा रूट 3 का स्क्वायर, और बेस बी सी कितना है हमारा 1 का स्क्वायर। तो रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 3, और 1 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 1, यानी कि आ गया हमारा 4। तो ए सी कितना हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 4, जब स्क्वायर राइट साइड में जाएगा तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 2। तो 2 यूनिट आ गया हमारा क्या, हाइपोटेनियस। तो हम यहाँ 2 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है। सो यहाँ आप देखेंगे तो हाइपोटेनस निकल गया। अब हम क्या साइन ए कॉस ए निकालेंगे एंड साइन सी कॉस सी निकालेंगे। अब यहाँ ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो साइन ए निकालने के लिए यानी कि एंगल ए के लिए हमें साइन फंक्शन निकालना है। तो एंगल ए के लिए हमारा हाइपोटेनस तो सेम रहेगा, लेकिन बेस रूट 3 रहेगा और परपेंडिकुलर हमारा 1 रहेगा। तो साइन ए होता क्या हमारा, साइन फंक्शन होता क्या हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है, क्या एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है हमारा 1, और हाइपोटेनियस क्या है 2, ठीक है। ऐसे ही कॉस ए निकालेंगे, कॉस ए होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है हमारा रूट 3, और हाइपोटेनियस कितना है हमारा 2। अब यहाँ ध्यान से देखना, अगर अब हम निकालेंगे साइन सी कॉस सी, साइन सी, तो साइन सी क्या होगा, सी एंगल के लिए हमारा उल्टा हो जाएगा। तो एंगल के सामने ये वाली ए बी साइड है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, और एंगल के बगल में जो साइड है एडजेसेंट साइड है ये हमारी बेस हो जाएगी, यानी कि साइन सी के लिए उल्टा हो गया। तो यानी कि साइन सी होता है कि हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है एंगल सी के लिए, परपेंडिकुलर है ये वाली, इसकी अपोजिट साइड ये, तो ये क्या हो गई हमारी रूट 3, और हाइपोटेनियस सेम रहेगा। ऐसे ही साइन कॉस सी निकालेंगे तो कॉस सी में हमारा बेस भी चेंज हो जाएगा। तो एंगल सी के लिए बेस क्या हो गया हमारा, कॉस सी होता क्या हमारा, कॉस होता है हमारा फंक्शन बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो यानी कि बेस क्या हमारा एंगल के बगल वाली साइड, यानी कि 1 अपॉन में हाइपोटेनियस कितना है हमारा 2, ठीक है। अब हमें ये
जो एक फंक्शन एक इक्वेशन दे रखी है ये फाइंड करनी है। तो पहले इक्वेशन क्या है हमारी, पहली इक्वेशन है साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी और फिर कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी, यही है या यही है। तो आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे सबकी। तो पहले साइन ए कितना है हमारा, साइन ए है हमारा 1/2, कॉस सी कितना हमारा, कॉस सी है हमारा 1/2, कॉस ए कितना हमारा, कॉस ए हमारा √3/2 एंड और साइन सी कितना हमारा, साइन सी हमारा √3/2। तो इसे सॉल्व करते हैं तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, आ जाएगा हमारा 3/2, 2 × 4। तो इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 4/4, काटने पर आ जाएगा हमारा 1। तो यानी कि फर्स्ट की वैल्यू आ गई 1। सेकंड निकालेंगे, सेकंड में हमारा सेम ही फंक्शन है, क्या है अलग है। तो कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी है, माइनस साइन ए साइन सी है। तो कॉस ए कितना दे रखा है हमारा, कॉस ए दे रखा है हमारा, कॉस ए √3/2, √3/2 मल्टीप्लाई कॉस सी 1/2, कॉस है √3/2, कॉस सी है हमारा 1/2 माइनस साइन सी कितना, साइन ए कितना दे रखा है हमारा 1/2 और कॉस साइन सी कितना दे रखा है हमारा √3/2। यानी आप हम सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इसके बराबर है, ये जो है दोनों इक्वली है। तो √3/4 आ जाएगा माइनस √3/4 आ जाएगा, जिससे कि ये सब्ट्रैक्ट होके आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर 0। सो बेसिकली दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व the question number 9 from exercise 8.1. Hope you like it. Subscribe for more video and let's meet in the next video for the 10th question, or you can find the link in the description, or you can find the video at the end of this video as a end screen. So yeah, hope you like it. Subscribe for more video. Till then,